नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 25 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर रेलवे कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैथ और जनरल साइंस जी के कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेफरर कोड है तारिक सर्वर 5। तो यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया। तो लगभग बच्चों ने जो आपका आंसर दिया, बहुत कम बच्चे दे पाए। तो सही आंसर है आपका एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। वेरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रक्तचाप की, कि रक्तचाप जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका रक्तचाप है वो किसके द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप मापा जाता है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। सापेक्ष गति में दो सतहों के बीच किस प्रकार का घर्षण बल लगाया जाता है। बेलन घर्षण, गत्यात्मक घर्षण, स्थैतिक घर्षण या प्रतिबंधक घर्षण। तो जल्दी से बता दीजिए कि एक्चुअल में इसका सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गत्यात्मक घर्षण, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि एक पिन होल कैमरा ऑफ सुकुरा की पहली तस्वीर किसके द्वारा खींची गई। जेमा फ्रिसिस डी रेडियो, गेम बेस्ला डेला पोटा, डेविड ब्रूस्टर या सर विलियम क्रूक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, आपको कोई नहीं कराता होगा ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना। हाँ, और लगभग आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो आप सोचते हो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, समझ रहे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जेमा फ्रिसिस डी रेडियो, पहला ऑप्शन करेक्ट है। किस प्रणाली पर लगाया गया भारी बल उसके द्वारा उस प्रणाली या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं। काम, शक्ति, तीव्रता या बल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काम, यानी कि वर्क, यानी कि पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों को शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोपिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। बोरॉन और फास्फोरस, इंडियम और सोधुका, सोडियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस और बोरॉन। तो जल्दी से बताइए कि एक्चुअल में आपका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है आपका फास्फोरस और बोरॉन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस भौतिक राशि की मात्रक पास्कल नहीं है। जड़त्व आघूर्ण, दबाव, तनाव या यंग का माप। जल्दी से बता दीजिए कि किस भौतिक राशि का जो आपका मात्रक है वो क्या नहीं है, पास्कल नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। विद्युत विभव, विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रवाह या अपवर्तनांक। तो जल्दी से बता दीजिए कि सीमेंस में किसको मापा जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विद्युत चालकता। जी हाँ दोस्तों, विद्युत चालकता को सीमेंस में मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो 40 लिखा है, तो आप इसे 4 डिग्री कर लीजिए। कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी के व्यवहार का प्रसार को क्या कहा जाता है। रैखिक, घनीय, ऊष्मीय या अनियमित। तो जल्दी से बता दीजिए कि एक्चुअल में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी के प्रभाव को क्या कहा जाता है।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनियमित, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रक्षेप गति का प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और कितने डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाए। 180 डिग्री माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा, 120 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट है आपका कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कॉपरनिकस, सिकोरसी, कॉकरेल या ड्रिंकर। तो जल्दी से बता दीजिए कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया आपका सिकोरसी ने, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि वेन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये हमसे पूछा गया है। ल्यूसेन विधि, जॉन वेन, थियोफिल वॉन केनेल या लुइस उरी। वेन आरेख का जो आपका आविष्कार है वो जॉन वेन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉन वेन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है या समृद्ध है, ये हमसे पूछा गया है। मिनामता रोग, ब्लैकफुट रोग, डिसलेक्सिया रोग या इताई रोग। तो कैडमियम प्रदूषण आप सभी लोग जानते हैं, इटाई रोग जो है वो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। विकिरण के सभी प्रकारों यानी कि अल्फा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जीजर यानी कि गीगर काउंटर, पोलोरीमीटर, कैलोरीमीटर या रेडियोमीटर। तो मैं आपको एक बार और बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि जो रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? गीगर मूलर काउंटर से मापा जाता है। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ऊष्मागतिकी के किस नियम ने यह बताया कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। यह किस नियम ने बताया? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम या ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो ये जो है ये किस नियम ने बताया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10 वोल्ट की बैटरी से निकलने वाले एक कूलाम के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है? 1 जूल, 12 जूल, 10 जूल या 5 जूल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 10 जूल, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथिल आइसोसाइनाइड या साइनोजेन। तो भोपाल गैस त्रासदी में गलती से जो गैस का रिसाव हुआ था वो कौन सी थी? वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेडियो कार्बन डेंटिंग तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फोसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, तो आप बता सकते हैं अब। तो रेडियो कार्बन डेंटिंग का जो आपका प्रयोग है ये जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसकी दोस्तों? जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है? हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का खोना शामिल होता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना शामिल होता है। तो आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है, तो वो किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसमें क्या परिवर्तित नहीं होता है?
त्वरण गति, स्थिर ऊर्जा या अंतर। तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।